बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू अ बाइनरी डिजिट। किसी भी नंबर को बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी डेसिमल नंबर है तो आपने उसको कैसे बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी डिजिट्स का क्या मतलब है, बेस टू। बाइनरी डिजिट्स का दूसरा नाम होता है बेस टू। बेस टू भी कहते हैं और बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। तो बेस टू की फॉर्म में कैसे लिखना है इस वीडियो में हम ये सीखेंगे इंतहाई आसान तरीके से। तो मैंने एक नंबर लिया है 184। 184 एक नंबर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करूंगा। फैक्टराइजेशन का रूल देख लें। आपने जाना है बाइनरी डिजिट्स में, ये आपने पहले फैसला कर लिया है। अगर आपने बाइनरी डिजिट्स में जाना है तो इसका मतलब है हमने बाइनरी डिजिट्स का मतलब है बेस टू। तो 2 के नंबर पे इसको डिवाइड करते जाएं। करना हमेशा 2 पे है। तो जब 2 के नंबर पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2। अब आपने क्या करना है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 है तो 2 9 टाइम और 4 है तो 2 टाइम। और आप देखेंगे पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अगर आपका वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो कुछ नहीं बचता तो 0। ये आपने लिखना है। समझ आ गई। 92 टाइम 292 टाइम 184 होता है और कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो 0 आ गया। अब अगेन आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 यहां पे आएगा। अब 2 4 टाइम 8 और 1 बच जाएगा, इधर 12 हो जाएगा टोटल। तो 2 6 टाइम अब भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो यहां पे 0। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। अब अगेन जब आप करेंगे तो 2 के टेबल पे करना, 2 के टेबल पे है क्योंकि जाना ही बाइनरी डिजिट्स में, इसके अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं कर सकते। अब 2 कितने टाइम, 2 2 टाइम और 2 3 टाइम। अब कुछ पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो कुछ भी नहीं बचा तो 0। यहां तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, फिर 2 पे। अब 2 1 टाइम और अब 2 इधर 1 टाइम, 2 ऑन द 2, लेकिन एक बच गया है क्योंकि 2 11 टाइम क्या होता है 22 और पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, जो बच गया वो लिख देना इधर। समझ आ गई। अब अगेन आपने 2 पे करना है तो 2 कितने टाइम 6 टाइम तो 12 ज्यादा हो जाता है तो 5 टाइम ही रहेगा। 2 5 टाइम 10 और एक बच जाएगा। बात समझ आ गई। अब अगेन 2 पे जब आपने करना है तो 2 2 टाइम 4, एक बच जाएगा इधर। फिर 2 1 टाइम, अब पूरा पूरा डिवाइड हुआ, कुछ नहीं बचा तो 0। यहां तक आपने फैक्टर बनाए। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने किसी भी नंबर को आपने बाइनरी डिजिट्स में लिखना है तो आपने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है। जस्ट 2 पे डिवाइड करते जाना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 0 आता जाएगा, अगर कहीं पे पूरा डिवाइड नहीं होगा तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। अब आपने लिखना कैसे है, लिखना ये है, यहां पे ये समझें कि लिखने का रूल क्या है। आपने शुरू करना है यहां से, नीचे से, यहां से ये डायरेक्शन और फिर ये ऊपर सीधी डायरेक्शन। 1 0 1 0, आगे क्या है 1, फिर 1, फिर 1, फिर आगे 3 0 हैं। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। यहां से लिखते जाना है और ऊपर सीधा जाना है और 1 0 1 1 1 0 0 0। तो ये आपका आ गया बाइनरी डिजिट्स में और इसको नीचे लिखना है बेस 2, क्योंकि पता चल जाएगा किस डिजिट्स में। बात समझ आ गई। तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। फिर भी यहाँ पे समझें बात को कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बेस 2 का कहा था। अब यहां पे आप देखेंगे जो बेस 2 है इसमें सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, या आपके पास बेस 2 में 0 हो सकता है या 1, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। हर बेस में, बेस चाहे 2 की हो, 5 की हो, 8 की हो, जितनी बेस है उतने ही तादाद में नंबर होते हैं। बेस 2 में 2 नंबर होंगे, बेस 5 में 5 नंबर होंगे, बेस 8 में 8। लेकिन रूल क्या है, वो जो खुद नंबर है ना बेस का, वो कैलकुलेट नहीं होता, उससे पीछे वाले होते हैं। बात समझ आ गई। क्योंकि 0 आ जाता है बीच में तो वो पूरे हो जाते हैं। बात समझ आ गई। अब एक और नंबर लिया मैंने 217। 217 एक नंबर है, इसको भी बेस 2 में लिखते हैं, देखते हैं कि ये होता है या क्या हिसाब किताब है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 217। अब जाहिर सी बात है हमने 2 के टेबल पे डिवाइड करना है तो 2 यहां पे आ गया, 2 1 टाइम
आगे डिवीजन नहीं हो रही, 0 हो गई क्योंकि 1 है ना, 2 1 से छोटा है। बेशक 2 नंबर को इकट्ठा ले लेंगे, समझ नहीं आ रहा तो 20 है तो 2 10 टाइम 1 बच जाएगा, और यहाँ पे जब 1 बचेगा वो 17 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। समझ आ गई, 108, और 1 बच जाएगा क्योंकि 16 तक 216 तक हम गए हैं, 1 बच जाएगा तो वो यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब 2 पे अगेन 2 कितने टाइम, 5 टाइम, और 2 8 है तो 2 4 टाइम। अब पूरी पूरी डिवीजन हो गई है तो क्या बचेगा, 0। अब अगेन 2 कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 7 टाइम, क्योंकि 1 इधर से बचा था उधर 14 बन गया था तो वो कितना आ गया 27, पूरी पूरी डिवीजन है तो 0। अब आपने क्या करना है, 2 13 टाइम, 1 बच गया। अब 2 6 टाइम, फिर 1 बच गया। 2 3 टाइम, अब 0 क्योंकि पूरी पूरी डिवीजन हो गई है। 2 1 टाइम, फिर 1 बच गया, और अब डिवीजन ख़त्म। और आप आपने लिखना कैसे है, आपको बताया हुआ कि लिखने का रूल क्या है, वो ये है कि नीचे से ऊपर ऐसे, फिर ये डायरेक्शन आपने लेनी है ऊपर तक। और याद रखें बेस 2 में सिर्फ 1 और 0 के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता, ये बात याद रहेगी। 1 1 जोड़ के 0 1 1 0 0 1 जो भी आता है, ये आपको अब आइडिया हो गया। मेरा काम था आपको मेथड सिखाना कि कैसे किया जाता है। कोई सा भी नंबर आ जाए, आपने कैसे डेसिमल को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। आपसे सवाल 2 तरीके से आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि बाइनरी डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करें, या ये भी आ सकता है कि बेस 2 में कन्वर्ट करें। तो काम एक ही है, उस नंबर को 2 पे डिवाइड फैक्टर बनाते जाना है, जो साइड पे बचेगा तो 1 आ जाएगा, अगर नहीं कुछ भी बचता तो 0 लिखते जाएं, और आखिर में इस डायरेक्शन में आंसर लिख लें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और इंशाल्लाह बेल आइकन को भी ज़रूर जो है वो प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।